एक बार की बात है। एक गांव में एक बकरी रहती थी। वह बहुत कामचोर और आलसी थी। उसे कामकाज से कोई मतलब नहीं था और वह हमेशा पड़ी रहती थी। अचानक उसके पास उसके बच्चे आए और कहने लगे, माँ, माँ, हमें खाना दो, हमें भूख लगी है। बकरी बोली, कल तो मैं खाना लाई थी, क्या वह काफी नहीं था? तभी एक बच्चा बोला, वह तो कल ही खत्म हो गया था, हमें फिर से खाना दो, हम बहुत भूखे हैं। वे बच्चे हर समय खाने के लिए उसे परेशान करते रहते थे। आखिरकार बकरी खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह मजे मजे से जंगल की तरफ जा रही थी और सोच रही थी, कल तो बिना तकलीफ के खाना मिल गया था, आज क्या करूंगी? अचानक उसकी नजर सेबों के एक बाग पर पड़ी। वह बहुत खुश हो गई और बोली, चलो, काम बन गया। जैसे ही वह सेब के पेड़ की तरफ बढ़ी, एक बैल सामने आ गया और उसे रोक लिया। बैल ने कहा, ऐ बकरी, ये सेब मुफ्त में नहीं मिलेंगे, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बकरी ने कहा, भगवान के लिए रहम करो, मैं बहुत भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मुझे थोड़े से सेब दे दो। बैल ने कहा, मैं तुम्हें फल दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम रोज पेड़ों को पानी दोगी और उनकी सफाई करोगी। बकरी बहुत आलसी थी। उसने बैल की बात नहीं मानी और वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर वह जंगल के किनारे एक झोंपड़ी के पास पहुंची। झोंपड़ी के सामने दो बकरियां खड़ी थीं, जो मजे मजे से सुंदर फल खा रही थीं। बकरी ने सोचा, चलो, यहां शायद कुछ मिल जाए। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? बकरी बोली, मुझे भी थोड़ा सा फल दे दो, मैं भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। उन्होंने कहा, बुरा मत मानो, हमें ये फल मुफ्त में नहीं मिलते। हम मालिक को दूध देते हैं और बदले में वह हमें फल देता है। इतने में घर का मालिक बाहर आ गया। उसने बकरी को देखा और पूछा, ऐ बकरी, तुम कहां से आई हो और क्या चाहती हो? बकरी ने कहा, मैं भूखी हूं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैंने सोचा शायद कुछ खाना मिल जाए। मालिक ने कहा, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम मुझे रोज दूध दोगी और मैं तुम्हें खाना दिया करूंगा। लेकिन बकरी बहुत आलसी थी। उसने यह शर्त भी नहीं मानी और वहां से चली गई। इस तरह वह खाने की तलाश में थक गई, मगर फिर भी घूमती रही। अचानक उसकी नजर एक खेत पर पड़ी, जिसमें बहुत हरी भरी और ताजा घास थी। वह तुरंत दौड़कर गई, खुद भी पेट भरकर खाया और अपने बच्चों के लिए भी बहुत सी घास काट ली। अब वह बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेती हूं, और एक पेड़ के नीचे लेट गई। कुछ देर बाद एक जमींदार आया। उसने कटी हुई घास देखी तो बहुत गुस्सा हुआ। फिर उसने बकरी को देखा और समझ गया कि यह सब उसी का काम है। उसने एक मोटी रस्सी ली और बकरी को उसी पेड़ से बांध दिया। बकरी ने कहा, ऐ मामा, मुझे मत बांधो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे भूखे होंगे। बकरी ने बहुत मिन्नतें कीं, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे बांधकर घर चला गया। बकरी यूं ही बंधी रही और उस पर 2 दिन गुजर गए। उधर उसके बच्चे अपनी मां के लिए बहुत परेशान थे। एक ने कहा, मैं बहुत उदास हूं, अम्मा कहाँ चली गई हैं? दूसरे ने कहा, मैं भी बहुत उदास हूं, आओ हम उन्हें ढूंढने चलें। इधर बकरी बंधी हुई पड़ी थी कि एक चूहा वहां आ गया। बकरी ने कहा, ऐ चूहे भाई, मुझे आजाद कर दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वे मर जाएंगे। वह रोने लगी और उसने सारी कहानी चूहे को सुना दी। चूहे को उस पर तरस आ गया। उसने रस्सी कुतरना शुरू किया और रस्सी कट गई। इस तरह बकरी आजाद हो गई। बकरी बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई घर की तरफ चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे वहां नहीं थे। वह बहुत डर गई और बहुत तलाश किया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। फिर वह बैल के पास गई और उसे सारी कहानी सुनाई। बैल ने कहा, कल तुम्हारे बच्चे यहां आए थे, वे तुम्हें पूछ रहे थे और फिर चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। फिर वह उस दूसरे आदमी के पास गई और अपने बच्चों के बारे में पूछा। उसने भी कहा, कल आए थे, उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। यह सुनकर बकरी बहुत घबरा गई और दौड़ती हुई जमींदार के पास गई। उसने जमींदार को भी पूरी कहानी सुनाई। जमींदार भी दुखी हो गया और बोला, मैंने भी तुम्हारे बच्चे नहीं देखे। अब बकरी ने समझ लिया कि उसके बच्चे मर गए हैं। उसने जमींदार से कहा, मुझे उसी पेड़ से बांध दो ताकि मैं भी मर जाऊं,
क्योंकि यह मेरी सजा है। मेरे बच्चे मेरी वजह से मर गए हैं। वे ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक बकरी के बच्चे वहां पहुंच गए। जैसे ही बकरी ने अपने बच्चों को देखा, वह बहुत खुश हो गई। उसने दोनों को अपने पास बुला लिया और खुशी के मारे रोने लगी। फिर बकरी ने जमींदार से कहा, आज के बाद मैं तुम्हारे खेतों में काम किया करूंगी और अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए रोजी कमाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का सबक यह है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है।